जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब वरिष्ठ लोग आज एसपी देहात कार्यालय पर आए और जो देश की बेटी, देश का अभिमान सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने, विजय शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आज हम उसमें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आए हैं। हालांकि इसमें हमें न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन उस संज्ञान को और उन चीज़ों को बल देने के लिए आज हम लोगों ने एसपी देहात साहब के यहाँ सोफिया कुरैशी को न्याय दिलाने के लिए, देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आज के समय में देश की बेटियां जिन पर हमें गर्व है, जो पाकिस्तान से युद्ध में लोहा ले रही है, जो देश के दुश्मनों से लड़ रही है, उसमें सोफिया कुरैशी हैं और व्योमिका सिंह भी हैं। तमाम देश की बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं और एक तरफ भाजपा के ये मंत्री उनका अपमान कर रहे हैं, उनको आतंकवादियों की बहन की संज्ञा दे रहे हैं। ये घोर ही अपमानजनक है और इस लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है और देश के अभिमान को और महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आज सब ने एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एसपी देहात साहब से रिक्वेस्ट की है। एमपी में कांग्रेस संगठन का भी एकदम सेम बयान है, वो भी महिलाओं के लिए, हमारी महिला शक्ति के लिए, हमारे कर्नल सोफिया के लिए, या जितने भी हमारे महिला सैनिक हैं, सबके सम्मान में खड़ा है। और बयान भले ही इस मध्य प्रदेश से यहाँ तक ना पहुँचा हो, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, मेरा ये मानना है, आर्मी में राजनीति नहीं है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारी बहन, हमारे भाई वहाँ पर हैं, लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो राजनीति में उन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, अनर्गलन बयानबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं और देश का लोकतंत्र, या मैं कहूँ माननीय न्यायालय, मैं मानता हूँ प्रशासनिक कार्रवाई उन पर आवश्यक है, ताकि हमारे सैनिकों का सम्मान, जो हमारे देश की आन बान शान है, वो हमेशा बना रहे। का विषय है कि जो लोग अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, उनमें एक तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति, जो दुर्भाग्य से राज्य सरकार में संवैधानिक पद पे, अगर वो सेना के अधिकारियों या सैनिकों के खिलाफ ऐसी मन में अपनी भावना रखता है, तो ये जो है बहुत घटिया है, निंदनीय है और हम उसे बर्खास्त करने, उसके खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजने की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय विधायक जी, जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं, मैं खुद, हमारे डॉक्टर गौरव और दूसरे चेयरमैन, वरिष्ठ नेतागण, NSUI यूथ, सैनिक प्रकोष्ठ और तमाम हमारे सक्रिय साथी यहाँ मौजूद हैं और हमने एसपी देहात साहब से मांग की है कि आप यहाँ FIR करके इसे जहाँ कहीं भी एक जगह ये जो है क्लब हो, वहाँ आप भेजें, चूँकि उसे एहसास होना चाहिए कि उसने इतनी बड़ी गलती की और भविष्य में कोई अन्य ऐसी जो है घटना ना करे, ऐसी छोटी ओछी मानसिकता का परिचय ना दे। डीजाइन लोगों ने उनके बयान से, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इट इज पार्ट ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। ये जो है लोगों को धमका रही है, डरा रही है और ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उनके इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी का देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से कोई सरोकार नहीं है, देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है। ये तो यहाँ संसाधनों को लूटने और अपने दोस्तों को बेनिफिट देने के लिए सरकार सत्ता में सत्ता लेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो देश में माहौल खराब करने की है। उनकी मानसिकता देश के प्रति गंभीर नहीं है, वो सिर्फ वोटों और राजनीति के लिए गंभीर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चीज में राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। सेना को जो ऑपरेशंस थे वो पहले भी कई बार हुए, सब चीज हुए, लेकिन उससे इस तरह से एक्सपोज कर वो श्रेय अपने आप लेना चाहते कि हमने कराए हैं। पहले पूर्व में चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सेना के अपने साइलेंट ऑपरेशंस होते थे और ये बड़े गुप्त रखे जाते थे और इसका राजनीतिकरण होना बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जो माननीय मंत्री ने ये इस तरह के शब्द किए, उन्होंने गरिमा अपनी खो दी है। अब ये सवाल तो सत्तारूढ़ पार्टी पे आता है, क्या वो मंत्री को बर्खास्त कर पाएंगे? इससे उनकी मानसिकता का अपने आप पता लगेगा। पूरा विपक्ष और पक्ष साथ हो गया
और उसने कहा कि जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, इसे आप आर करिए या पार करिए। उसके बाद यदि ये निर्णय आता है तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय कोई शोभनीय नहीं है। जब हम लोग सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर थे, पूरा देशवासी उनके साथ था, तो उन्हें कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए था।